और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी उम्मीदवारों की। मेरठ से अरुण गोविल को टिकट दिया है, गाजियाबाद से अतुल गर्ग को मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनावों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान इसी के साथ कर दिया है, जिसमें अरुण गोविल जो कि मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। अरुण गोविल को मेरठ से चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा, इस वक्त की बड़ी खबर है। और इसी के साथ गाजियाबाद से भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है, अतुल गर्ग को टिकट दिया गया। पीलीभीत से जितिन प्रसाद चुनाव लड़ेंगे, उनका नाम जिसका ऐलान कर दिया गया है। सुल्तानपुर से भी कैंडिडेट मेनका गांधी फाइनल है, उनको भी टिकट दिया गया है सुल्तानपुर से। बड़ी खबर है इस वक्त की, बीजेपी की 5वीं लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था और अब नाम भी सामने आ गए हैं कि कहां से किसको। और देखिए, कंगना रनौत, अभिनेत्री कंगना रनौत भी चुनाव लड़ेंगी, उनकी चर्चा पहले से ही थी और मंडी से उन्हें टिकट दिया गया है। मंडी से चुनाव लड़ेंगी कंगना रनौत, इस वक्त की बड़ी खबर। तो जो बड़े चेहरे जिन्हें अलग अलग कौन कौन सी सीट से उतारा गया है, दुमका से सीता सोरेन को टिकट दिया गया है, मंडी से कंगना रनौत। पहले से इस बात को लेकर चर्चा काफी जोरों से थी कि उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा इस बार, और अब मंडी से उनके टिकट का ऐलान भी हो गया है। सीता सोरेन हाल ही में बीजेपी ज्वाइन उन्होंने करी और उसके बाद अब उन्हें भी दुमका से चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा है। दुमका से टिकट मिला है सीता सोरेन को, इस वक्त की बड़ी खबर। तो पीलीभीत से जितिन प्रसाद बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, बेलगाम से जगदीश शेट्टार को टिकट दिया है। सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, तो 5वीं लिस्ट सामने आ गई है, 111 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बिल्कुल, 5वीं लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। 111 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जो सबसे कई बहुत महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंट बात आई सामने, जिसमें सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट दिया है, लेकिन उनके बेटे वरुण गांधी का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है। पीलीभीत से जितिन प्रसाद जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनको चुनाव लड़ाया। राघव लखनपाल को सहारनपुर से टिकट दे दिया है। मुरादाबाद से सर्वेश सिंह, मेरठ से अरुण गोविल जो एबीपी ने पहले भी इस खबर को चलाया था। गाजियाबाद से अतुल गर्ग, यहाँ से जनरल वीके सिंह मंत्री जो हैं वो सांसद हुआ करते थे, आज ही उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी जगह में अतुल गर्ग को टिकट दिया गया। अलीगढ़ से संशय था कि शायद सतीश गौतम का टिकट कट जाए, लेकिन सतीश गौतम को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से मौका दिया है। इसके अलावा बदायूं से दुर्विजय सिंह साक्य को टिकट दिया है, बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार को। इसके अलावा कानपुर से रमेश अवस्थी जो विधायक हुआ करते थे, उनको टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये बड़े इम्पोर्टेंट सब नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। कानपुर से रमेश अवस्थी विधायक हुआ करते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। इसके अलावा आप देखें तो राजरानी रावत, बाराबंकी से राजरानी रावत, उपेंद्र रावत यहाँ से सांसद हुआ करते थे, लेकिन उनका एक एमएमएस सामने आने की वजह से उन्होंने अपना टिकट वापस कर लिया था। उनकी जगह में राजरानी रावत को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। अरविंद गौड़ बहराइच से उनको टिकट दिया। पश्चिम बंगाल से भी भारतीय जनता पार्टी ने 29 लोकसभा जो सीटें थी, उन करीब 39 लोकसभा सीटों के लिए अपने नाम घोषित कर दिए पश्चिम बंगाल में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आप देखें, दिल्ली जलपाईगुड़ी से जयंत राय हैं, राजनीतिक दार्जिलिंग द्वारा इनको टिकट दिया गया। रायगंज से कार्तिक पाल को दिया गया था, यहाँ से पहले देवश्री चौधरी हुआ करती थी, उनकी जगह में कार्तिक पाल को टिकट दिया गया। धनंजय घोष हैं जंगीपुर से, इनको टिकट दिया गया। कृष्णानगर से राजमाला अमृता राय को टिकट दिया। अर्जुन सिंह जो थोड़े दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में फिर से शामिल हुए थे, उनको बैरकपुर से दोबारा टिकट दे दिया गया है। दमदम से शीलभद्र दत्त को टिकट दिया गया है। रेखा पात्रा को टिकट दिया गया है बारासात से। कई देवाश्री चौधरी को कोलकाता दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। रायगंज से अभी तक सांसद थी, लेकिन रायगंज से हटाकर देवाश्री चौधरी को कोलकाता दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। इसी तरह आप अगर देखें तो अग्निमित्रा पॉल जो को मेदिनीपुर से उतारा गया। अग्निमित्रा पॉल ऑलरेडी विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा की इससे पहले अध्यक्ष थी, उनको भी पार्टी ने मेदिनीपुर से चुनाव लड़ाया। तो जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय जो हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया हाईकोर्ट के जज के पद से और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, भाजपा ने उनको तामलुक लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की सूची है। 13 उत्तर प्रदेश की जो अभी तक 25 लोकसभा की सीटें पेंडिंग थी, उनमें से 13 आज भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज कर दी है और बहुत
ही इम्पोर्टेंट सीटें हैं, जिसमें सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हाथरस, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर, बाराबंकी और बहराइच लोकसभा सीटें हैं। इनको भाजपा ने इन पर जारी कर दिया है। सिक्किम की 8 सीटें दिनेश चंद्र नेपाल को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान की भी 7 लोकसभा सीटें भाजपा ने जारी की हैं, जिसमें गंगानगर से पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल का टिकट काट के प्रियंका बालन को टिकट दिया है। शुभकरण चौधरी को झुंझुनू से दिया है। जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। ये राव राजेंद्र सिंह पिछली बार मंत्री थे राज्य सरकार में, उनको टिकट दिया है जयपुर ग्रामीण से। जयपुर शहर से मंजू शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, इसलिए टोक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया को फिर से पार्टी ने रिपीट किया है। अजमेर से भी इसी तरह टिकट बदला है। तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नए नाम हैं जो भाजपा ने 111 की लिस्ट में दिया है। ठीक है नीरज, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और आपने बताया कि कहां से किसका टिकट काटकर उनकी जगह पर किस पर भरोसा जताया है बीजेपी ने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।